तो देखिए आज हम लोग द्विघात समीकरण के भाग 11 देखेंगे, एक्सरसाइज 3C, और क्वेश्चन जो है 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, कल हम लोग 1 से 5 तक देखे और आज हम लोग 6 से लेकर के 12 तक देखेंगे, जिसमें 6 नंबर वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्या निकालें, दो संख्या निकालें। क्वेश्चन कोई खास हार्ड नहीं है। दो संख्या निकाले जिनका अंतर 3 है। अब दो गो संख्या निकालना है और जिसका अंतर कितना है? 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि पहली संख्या है ना, माना कि पहली संख्या, दो संख्या तो पहली दूसरी करना पड़ेगा ना। पहली संख्या को क्या मान लिए हम? x मान लिए। अब x मान लिए तो दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या माना कि पहली संख्या x है और यहां बोला दो संख्या निकाले जिनका अंतर 3 है, जिनका अंतर 3 है। तो बोल सकते हैं कि सर पहली संख्या x हुआ तो दूसरी संख्या x प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए तो इसका और इसका अंतर 3 है कि नहीं है? है इसका अंतर 3। डिफरेंट मतलब अंतर का मतलब क्या होता है कि दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच के अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब बताइए इसमें से इसको घटाइएगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का अंतर 3 है कि नहीं है? इससे पहले बताओ। अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा? 3 है ना बचेगा। तो यहाँ हो गया। अब क्या बोला? जिनके वर्गों का योगफल 117। जिनके का मतलब ये दोनों संख्या है ना, जिनके का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों संख्या। और क्या बोला प्रश्न से? प्रश्न से क्या बोला गया? जिनके वर्गों का योग्य, तो वर्ग x और x प्लस 1 3 है ना, x प्लस 3 का वर्गों का योग करना है। वर्गों का योग कितना है? 117। पहले तो हम पहली संख्या माने, फिर हम दूसरी संख्या माने, और फिर बोला जिनके वर्गों का योग। जिनके के मतलब ये दोनों संख्या के, और वर्ग के मतलब दोनों को वर्ग कर देना है। तो दोनों के वर्गों का योग कितना? 117। तो दोनों के वर्गों का योग 117 है कि नहीं है? यहाँ पे बात आई समझ में? अब हल करते हैं। सर x स्क्वायर और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा? तो इसको क्या मानते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b, जहाँ a था वहाँ x और जहाँ b था वहाँ पे 3, अब बराबर में 117। अब बताए x स्क्वायर तो दोनों जाती एक ही है ना, तब क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, अब बराबर 117। अब क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 सजा करके लिख दिए, और बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 117 बराबर 0 है ना। 117 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए 2x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है हुआ, तो बताओ 9 में से 117 जाएगा तो कितना बचेगा? 108, अब बराबर में 0। ऐसा लग रहा है कि सर 2 से सब में तो कट ही जाएगा, तो क्या इस संख्या को हम छोटा कर सकते हैं? और कर दें। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम? कितना से भागा दें? 2 से भागा दे देते हैं, या 2 कॉमन निकालना भी बोल सकते हैं इसको, कि हम सर सब में से सर 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बाबू? x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 54 बराबर 0। अब बताइए तो सब में से 2 कॉमन समझ में आता है ना? ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी।
स्कूल पे। अभी जी हम क्लास पे रहे, थोड़ा देर में आपसे बात करते हैं, घंटा के बाद हम जी। तो यहाँ पे आगे क्या है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 बराबर में 0। अब बताइए सर दो कॉमन ले सकते हैं, या तो बाबू हम हटाने के लिए सब में 2 से भागा भी दे सकते थे दोनों तरफ, है ना। दोनों तरफ में क्या कर सकते थे, भागा भी दे सकते थे। कंडीशन 2 गो मेरे पास था। सर ये कॉमन नहीं थी, इसको क्या कीजिएगा, तो हमको पता है कि सर ये गुना में है, आप बराबर की सर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, भागा में या बट्टा बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पता है समझ में, ये बटा में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। फिर देखिए गुना में करते थे, बराबर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम लागू होता है, तिर्यक गुना यहाँ पे जैसे बोलते हैं हम लोग उसको। अब बताइए 2 से ही काटेंगे तो एकदम आसान से 0 आ जाएगा, 2 से 0 भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से तो आपके लिए आसान हो गया ना एक प्रकार से, ठीक है, यहाँ से आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो चलिए अब क्या करना बाबू आपको, यहां से तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है कि सर गुना करके हमको -54 लाना है और जोड़ नार के 3 लाना है। तो बताइए कितना से करें बाबू, गुणनखंड करना है यहाँ पे, और ये गुणनखंड हम कितना बार बना चुके हैं, और फास्ट में बताइए एकदम जल्दी बोलिए, कितना, 9 और हाँ 9 6 हो जाएगा, प्लस क्या कर दे बाबू 9x और माइनस 6x। 9 में से 6 गया तो कितना 3, और 9 और 6 गुना करेंगे तो -54 और बराबर में 0। यहाँ से क्या करें हम 2 भाग में बांट दें, और 2 भाग में बांटने के बाद क्या करें हम कॉमन ले ले, है ना। 2 भाग में बांटने के बाद क्या करें कॉमन, तो दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, x मिल रहा है। तो x यदि हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच गया बाबू, x बच गया, प्लस 9 बच गया। अब माइनस यहाँ पे कितना कॉमन निकाल ले, -6 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा बाबू, x प्लस 9 बचेगा बराबर में 0, क्योंकि बाबू फिर इसके साथ हम गुना करें तो यही चीज चलाएगा, चलेगा ना। अब बोलिए कि सर एक अंदर से निकालिए x प्लस 9 और एक बाहर से निकालिए x माइनस 6 और बराबर में 0। तो हम बोल सकते हैं कि सर x प्लस 9 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। बात रहा समझ में ना। अब क्या करें, तो सर x का मान आ गया -9 और यहाँ से आगे x का मान +6। हमसे पूछा क्या गया था, तो 2 संख्या निकालिए, 2 संख्या निकालिए। तो बाबू अगर आपको 2 संख्या निकालना है तो पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, निकाल दो कि सर पहली संख्या केस 2 को बन रहा है, लेकिन हम धनात्मक को ला के लेके चलेंगे, है ना। हम बोले थे ज्यादातर आप किसको लेके चलिए, प्लस वाला को। तो पहली संख्या को आपने क्या माना था, x, तो x का मान कितना आ गया 6। चलिए अब दूसरी संख्या हमको बताइए, दूसरी संख्या आप कितना माने थे, हाँ सर x प्लस 3, x का मान कितना आ गया, x का मान 6 प्लस 3, 6 3 9। तो पहली संख्या सर 6 आ गया और दूसरी संख्या 9 आ गया। बात है समझ में सबके, बोलिए, या किसी के यहाँ पे दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। तो इस टाइप का प्रश्न आपको 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए 7 का 1 क्या कह रहा है। 7 का 1 कई बार बताया हुआ प्रश्न है और इजी प्रश्न भी आपका है, कोई खास हार्ड प्रश्न है नहीं। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है 2 लगातार विषम धन पूर्णांक। तो पहले तो हम 2 लगातार विषम धन पूर्णांक लिखेंगे, है ना। माना कि पहला फिर दूसरा, इस प्रकार से हम लिखना शुरू करेंगे। माना कि पहला विषम धन पूर्णांक, बताइए तो
विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर खाली धन पूर्णांक बोलता बाबू तो x मानते, क्या मानते? अगर यहाँ पे बोलता कि मानिए तो पहला धन पूर्णांक, तो क्या मानते यहाँ पर बाबू आप? x मानते, यही ना मानते बाबू, x मानते। लेकिन यहाँ पे विषम बोला तो विषम नियम देखे में भी लगे कि चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, क्या मानते हैं बोलिए आप लोग? 2x + 1 मानते हैं ने। कल हम लिखाए थे कि अगर पहला विषम धन पूर्णांक मानना हो तो 2x + 1 मानो, 2x + 1 मानो। फिर दूसरा क्या, दो है ना, दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या माने बाबू बोलिए आप लोग अपने से, क्या मान ले जा? 2x + 3 मान ले। अब क्या बोला कि वर्गों का योगफल 290 है। वर्गों का योगफल, वर्गों के, ये का मतलब वर्गों के योगफल मतलब दोनों को वर्ग करना है और जोड़ना है, तब कितना के बराबर आ जाएगा? 290 के बराबर। तो क्या करें यहाँ पे वर्गों कर दें हम, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2x + 1 का स्क्वायर कर दें, वर्ग हो गया। और दूसरा का वर्ग कीजिए 2x + 3। और बताइए कि ये पहला संख्या और दूसरा संख्या के वर्गों का योग कितना है? 290 है। अब बोलिए क्या करेंगे? तो सर मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, a + b का होल स्क्वायर पर इसको और a + b का होल स्क्वायर पर इसको। पहले हल कीजिए, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस निकलता है उसको हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दें तो a² हो जाएगा, उसके बाद b², उसके बाद 2a और b प्लस इसको भी मानिए a² और प्लस b² और प्लस 2a और b बराबर 290। अब बताइए a + b का होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़े बाबू, a + b का होल स्क्वायर पे हम इसको भी तोड़े। अगर दोनों में किसी को परेशानी लग रहा है तो बोलिए कि नहीं समझ में आया तोड़ने में। तोड़ लीजिए इसको, बोलो जल्दी। अब इसको देखिए तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर, उसके बाद 1 यहाँ गुना करेंगे तो 4x प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 4x² प्लस 9 और प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x अब बराबर 290। यहाँ किसी की दिक्कत? बात आ रहा है समझ में तो बोलिए। गुना भाग करने में किसी को दिक्कत लग रहा है तो बोलना है यहाँ पे कैसे गुना भाग हो रहा है। अब 4x² है, 4x² एक जाति क्या है, तो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8x² हो जाएगा। अब बताइए यही जाति खाली है, ये तो 12 और 4 वाला भी जाती है ना, 12 और 4 16x और 9 और 1 10 और उधर से लेके चले और तो माइनस और बराबर में 0। अब 8x² प्लस 16x घटेगा तो बाबू कितना? -280 बराबर। अच्छा इसमें कॉमन ले सकते हैं, काई बड़ा लग रहा है, छोटा कर देंगे ना तो फिर आराम से गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो इसमें कितना कॉमन ले ले? 8 कॉमन ले डायरेक्ट हम, तो 8 कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ तो क्या बचेगा? x², यहाँ क्या बचेगा? 2x, यहाँ कितना बचेगा अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो? अरे नहीं समझ में आता है तो 8 कॉमन लेगा तो 280 में 8 से भागा दे दो, है ना, 8 से भागा दे दो। तो इसका आधा कितना? 4, इसका आधा 140, इसका आधा 2, इसका आधा 70, इसको करेंगे तो 35, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा अब बराबर 0। बात है समझ में ने? 8 कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ होता है सर 8 गुने 35 करेंगे तो आ जाएगा 280। अब यहाँ 8 आगे आ गया तो क्या इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं? क्योंकि गुना में रहता है तो बराबर के उसे ले आएंगे तो बटा में हो जाएगा एक प्रकार से। तो बोलेंगे यहाँ पे कि सर x² प्लस 2x माइनस 35 अब बराबर 0/8 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बस एक ही रूप आ गया है। और कौन रूप आ गया वो? गुणनखंड। सर गुना करके 35 और जोड़ मार के 2
गुना करके 35 और जोड़ना के कैसे होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 5x। तो 7 और 5 गुना किया तो -35, 7 में से 5 गया तो +2 भी हो गया और ऊपर से -35 और बराबर में 0। 2 भाग बांट के कॉमन ले लिया जाए तो इधर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x कॉमन लिए तो x प्लस 7। यहाँ कितना कॉमन ले ले? -5 कॉमन ले तो क्या बचेगा? x प्लस 7 बराबर 0। एगो अंदर से बाबू x प्लस 7 और एक बाहर से x माइनस 5 अब बराबर में 0। तो x का मान क्या आ गया बाबू? -7 हो जाएगा ये, या तो लिख देते हैं एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो x प्लस 7 बराबर 0 बोल देते हैं और x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर -7 और x बराबर +5। आपसे पूछा क्या गया? तो वे विषम संख्या बताइए। तो आप विषम संख्या माने थे क्या? तो सबसे पहले विषम संख्या माने उसको ले लेते हैं यहाँ से हम, है ना। जो विषम संख्या माने हैं उसको क्या करते हैं? पहले यहाँ विषम संख्या को लेकर चला है, यही ना आप विषम संख्या माने थे, ये विषम संख्या आप माने थे। तो चलिए 2x की जगह पे कितना रखें? प्लस वाला के लेके चलो हमेशा। 5 + 1 5 दूनी 10 + 1 कितना हो गया? 11। पहला विषम संख्या 11। दूसरा तो सर 2 गुने x की जगह पे कितना? 5 और +3 5 दूनी 10 + 3 कितना हो गया? 13। अब बताइए तो लगातार विषम संख्या निकला कि नहीं निकला? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? नींद आ रहा है? हाँ चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं 7 के 2 में। ठीक है, 7 के 2 में 7 के 1 था ये, 7 का 2 क्या कर रहा है? ध्यान देखिए यहाँ कर रहा है 2 लगातार धन पूर्णांक। तो तुरंत लिखना है कि सर माना कि पहला कौन चीज? धन पूर्णांक क्या मान ले बाबू? x मान लेने, वहां विषम था इसीलिए हम 2x + 1 माने थे। इसमें भी बोला धन पूर्णांक ही बोला था, लेकिन धन पूर्णांक के साथ यहाँ क्या बोला कि विषम धन पूर्णांक, तब माने थे 2x + 1। लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि सिर्फ धन पूर्णांक, तो हम क्या माने? x माने। दूसरा ये नहीं बाबू, ये प्रश्न नहीं यहाँ पे। दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए जल्दी। x + 1 हो जाएगा। x प्लस कितना होगा? 1। फिर क्या बोला कि वर्गों का योग 221 है, तो वर्ग करना होगा और जोड़ देना होगा। तो वर्गों का योग कितना है? 221 है, तो लिख दिए। वर्गों का योग कितना कर दिए? 221 कर दिए। अब बताइए तो सर x², इसको a + b होल स्क्वायर पे तोड़िए। a² + 1 का स्क्वायर + 2ab बराबर 221। तो x² और x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ गुना करेंगे तो 2x और बराबर में 200। सब किधर लेके चलो? 2x² + 2x + 1 - 221 बराबर 0। 2x² + 2x घटाएंगे तो -220 बराबर 0। क्या कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे बाबू? छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x² + x माइनस 110 बचेगा ना, क्योंकि 210 का आधा 110 से ना होता है, बराबर में 0। चलिए अब यहाँ पे अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x² + x माइनस 110 बराबर 0, क्योंकि इसको बटा में लाएंगे तो कट ही जाना है, इसको लिखना ही बेकार है एक प्रकार से। गुना करके 110 और जोड़ना के 1, कितना से गुना करें? 11x माइनस 10x। तो गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा, जोड़े ना रहेंगे तो x आ जाएगा। 2 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? x कॉमन लेंगे तो x +
11 माइनस यहाँ 10 कॉमन लिए तो क्या बचा x प्लस 11 बराबर में 0। तो x प्लस 11 एक अंदर से हो गया और एक x माइनस 10 कहाँ से हो गया बाहर से बराबर में 0। अब बताइए और क्या किया जाए। तो सर x प्लस 11 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब बोल सकते हैं कि सर x बराबर माइनस 11 और x बराबर प्लस 11 दोनों आ गए ना 10, इधर आ गया तो प्लस 10 हो गया। हमको किसको लेके चलना आता है प्लस वाला के। तो पहला धन पूर्णांक को x माने थे तो x का मान कितना हो गया 10। फिर दूसरा लोग क्या माने थे x प्लस 1 तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो गया। किसी को दिक्कत है बात समझ में बोलिए जल्दी। हाँ अरे तो यहाँ तक हो गया 7 के 1 और 7 के 2। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं 7 के 3 में। सात के 3 नहीं 8 आ गए। ठीक है 8 क्या कह रहा है 8 थोड़ा सा अलग है एक्सचेंज मॉल में। ठीक है कह रहा है 3 के 2 क्रमघात गुणज का गुणनफल 180 है। 3 के क्रमघात गुणज 3 के 2 क्रमघात क्या चीज गुणज का मतलब होता है गुना। तो 3 का पहला गुणज 3 का लिख देते हैं 3 का पहला गुणज क्या हो जाएगा बाबू 3x हो जाएगा। 3 का पहला गुणज क्या होगा 3x, 2 के पहला गुणज 2x, 10 का पहला गुणज 10x। ठीक है और दूसरा गुणज कौन गुणज तो दूसरा गुणज निकालना होता बाबू तो कुछ नहीं करते हैं। पहले गुणज में हम 3 जोड़ देते हैं। पहले गुणज में क्या करते हैं अगर आपको 3 के गुणज लिखने के लिए कहा दिया खाली तो 3 के बाद 6 9 12 15 18 ये सब का 3 के गुणज है। तो ये 6 कैसे आया हमें 3 जोड़ा ना 3 के गुणज में, अगला लाना है तो 3 जोड़ना है। तो जब हमको पहला पता लग गया तो अगला क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे खाली 3 के गुणज के लिए। तो जोड़ दिए यहाँ पे। अब क्या बोला गया कि दोनों के क्रमघात गुणनफल 180 है मतलब दोनों के गुणा की जगह कितना आ जाएगा 180। चलिए गुना कर दे बराबर में 180 गुना करेंगे तो 3 तिया 9x स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9x और बराबर 180। इधर लेके चला है तो 9x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 180 बराबर में 0। यहाँ कितना कॉमन ले लिया जाए 9 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बचेगा अब बराबर में 0। अब बताइए तो यहाँ पे 9 यहाँ चलाएगा नहीं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0/9 हो जाएगा। ये कटेगा तो 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर क्या चीज 0। अब गुना करके आपको कितना लाना है बाबू 20 ना गुना करके माइनस 20 और जोड़ना करके x लाना है। कितना से लाएंगे जल्दी बोलिए आप लोग कोई ना कोई। हाँ 5x माइनस 4x 5 को 20 और 5 में से 4 जाएगा तो x बचेगा। तो x कॉमन ले लिया यहाँ पे तो क्या बचा x प्लस 5। यहाँ से कितना कॉमन ले माइनस 4 क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर में 0। x प्लस 5 एगो अंदर से हो गया और x माइनस 4 एगो बाहर से बराबर में 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 मान ले और x माइनस 4 बराबर एगो क्या मान ले 0 मान ले तो x का मान आ जाएगा -5 और x का मान आ जाएगा +4। पूछा क्या गया था तो गुणजों का निर्धारित कीजिए। तो पहला गुणज क्या है होगा पहला गुणज क्या माने थे पहला गुणज 3x और x का मान प्लस वाला ले लेते हैं तो 3 चौको 12। चलिए दूसरा गुणज
दूसरा गुणज को क्या माने थे आप 3x प्लस 3, तो 3x का मान 4 प्लस 3 4 तिया 12 प्लस 3 बराबर 15। बताइए तो 3 का गुणज है कि नहीं, और लगातार भी है। अब दोनों की गुणा की जगह 180 भी आ जाएगा। चलिए यहाँ तक बोलिए, किसी का दिक्कत है तो है, किसी का दिक्कत है यहाँ तक बोलो जल्दी। यहां तक किसी का दिक्कत लग रहा है तो आप बोलिए, हाँ नहीं बोलो ना जी, किसी के नहीं। जहां पे नहीं समझ में आए पूछिए, ठीक है। मत देखिए कि दूसरा नहीं पूछ रहा है तो हम भी नहीं पूछेंगे। दूसरा के समझ में आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा होगा। तो जहां पर जिसको नहीं समझ में आए, कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग, जहां पे दिक्कत लगे पूछिए, तभी आप सीख पाइएगा। समझ गए ना, एक एक पॉइंट पे। अब बहुत बड़ा चीज नहीं, टीचर को यहाँ पे इस चैप्टर में क्या समझाना चाहिए, खाली समीकरण दे दिए, उसके बाद तो फिर समझिए आप द्विघात समीकरण बनाते हो, x का मान निकालना एक प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे तो और इजी है, ये एकदम इजी वाला हो गया। दो लगातार धनात्मक सम संख्या मान ले, आप लोग बोलिए हम बनाएंगे इसमें, बोलिए तो माना कि पहला धनात्मक सम संख्या क्या माने, क्या माने 2x मानना है, क्या मानना है 2x। और दूसरा धनात्मक सम संख्या क्या मानना है 2x प्लस 2। ये सब मानने के लिए बाबू हम कल के क्लास में बताए थे। अगर ये दिक्कत है तो पहले कल के क्लास फिर से एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। ये चीज़ें बार बार समझाने का चीज़ नहीं है बाबू। ये पॉइंट जो शुरू बार में हम दिखाए थे उसी से आपको समझना है कि सम संख्या किसको कहते हैं, हम विषम संख्या किसको मानते हैं, हम प्राकृतिक संख्या किसको मानते हैं, हम पूर्ण संख्या किसको मानते हैं, हम धनात्मक संख्या किसको मानते हैं। इसकी चर्चा हम कल ही कर दिए थे। आज सिर्फ मानना है तो सीधा सीधी मान रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या कहा, आगे प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न में यह कहा गया कि वर्गों का योगफल 110 है, वर्गों का योगफल 100 है, वर्गों का योगफल 100 है। तो भाई वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दें, और वर्ग करने के बाद इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 2x है तो 2x का वर्ग कर दिए और इसका वर्ग कर दिए और दोनों के जोड़ दिए तो कितना आ गया 100 के बराबर आ गया। अब इसको वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 110। अब यहाँ 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी 4 4 तिया 4 दूनी 8x और बराबर 100। 4 और 4 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और माइनस 100, क्योंकि उधर से लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर उधर 0 बच गया। अब देखिए 8x स्क्वायर प्लस 8x घटाएंगे तो माइनस 96 बराबर 0। क्या कॉमन ले ले बाबू, 8 कॉमन ले ले तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 ने और बराबर में 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0/8 में हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अब आपको गुना करके क्या लाना है जी, गुना करके क्या लाना है बोलिए, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 12 बराबर 0। गुना करके लाना है सर 12, तो 4x और माइनस 3x, 4 तिया माइनस 12, 4 में से 3 गया तो x और माइनस 12 बराबर 0। दो भाग में बांट दिए, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस कितना बचा बाबू यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है तो क्या बचा x माइनस 4 बराबर में 0, हाँ प्लस बचेगा। अब x प्लस 4 एक अंदर से और x माइनस 3 एक
बाहर से। एक बार x प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान -4 और x का मान +3 और हमें लेके चलना है प्लस वाला। बोला क्या गया? तो संख्या निकालना है ना, संख्या निकालिए। अब यहाँ रख दीजिए x का मान, इसमें रख दिए लाके x का मान। लिखना है पहला धनात्मक संख्या, इसी को ले लेते हैं हम यहाँ पर। इस हमको बोला गया पहला धनात्मक संख्या लिखिए, तो पहला धनात्मक संख्या लिखने के लिए इसको मान लिए। तो 2 गुने x के जगह पे कितना? 3, 3 दूनी 6। और फिर क्या है? दूसरा धनात्मक संख्या ना, दूसरा धनात्मक सम संख्या कितना माने थे? 2x प्लस 2। तो 2 गुने x का मान कितना? 3 और प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए लगातार आ गया, अभी आंसर 6 और 8 हो गया। तो यहाँ तक किसी का दिक्कत है तो बोलिए, किसी का दिक्कत है यहाँ पे? सात हो गया, 8 भी हो गया। अब चलते हम लोग 9 भी हो गया। नहीं, अब 10 तो और इजी है। दस में आइए। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 8 कम है यदि इकाई के अंक से दहाई के अंक 1 अधिक है। इकाई के अंक से दहाई के अंक क्या है? 1 अधिक है। तो मानना होगा यहाँ पर कि सर माना कि इकाई के अंक को क्या मान लेना? x मान ले। तो दहाई के अंक क्या 1 अधिक है ना? दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है? 1 अधिक है, तो हम 1 जोड़ देंगे। अब इकाई अंक और दहाई अंक पता है, तो क्या हम संख्या नहीं मान सकते 2 अंकों की? अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा सर 10x प्लस 1 और प्लस x। ये 2 अंकों की क्या हो गई? संख्या होगी। अब बोलेंगे सर 2 अंकों की संख्या कैसे हो गई? ये भी आपके लिए मायने रखता है। तो बाबू ये दहाई है और दहाई में इकाई के जोड़ देंगे तो संख्या नहीं बनेगा। और दहाई जब भी लिखाता है तो ओकर आगे 10 गुना रहता है। जैसे मान लिखा हमको 24 लिखल है, 24 लिखल है, तो अगर दहाई के 2 है और इकाई के 4 अंक, हमको संख्या लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। या तो फिर बोल सकते हैं सर ऐसे दहाई लिखना है तो 10 से गुना करके और 4 जोड़ दीजिए। तो देखिए तो 10 दूनी 20 और 4 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो हम वही नहीं किए, 10 से में गुना करके इसको जोड़ दी इकाई को लगो, तो संख्या पता लग गया। अब क्या बोला गया? तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस 1 प्लस 6, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल के, अपने अंकों के गुणनफल के, 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के गुणनफल, तो अंक कितना? x और x प्लस 1 के गुणनफल के दुगने से 8 कम है। 2 गुने से 8 कम है। 2 गुने से 8 क्या है? कम है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल के, तो अंकों के गुना कर दिए, अंकों के गुणनफल के दुगुने से 2 से गुना कर दिए, दुगने से 8 कम है। अब इसको बनाना होगा। तो चलिए यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस 10 और प्लस x बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 8। सबको इधर लेके चलाएं, ये उधर लेके चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इधर चलाए तो माइनस 10x
और इधर चला है तो -10, इधर चला है तो -x। अब बराबर में क्या बच गया? कुछ नहीं तो 0। अब देखिए 2x², देखिए 2x में से 10x और x -11x हो गया। अब -11 + 2 है तो कितना हो जाएगा? -9x हो जाएगा ना जी। 2 देखिए 2 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? -8। अब -8 में फिर -x जोड़ दिए तो -9 हो जाएगा ना। अब देखिए 8 और 10 -18, अब बराबर में 0। क्या 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा? x²। नहीं, 2 कॉमन नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि आंसर 9 है, इसीलिए 2 से कॉमन नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में हमको करना क्या होगा जब 2 से कॉमन नहीं होगा? तो देखो बाबू हम क्या करेंगे। सबसे पहले कि ये संख्या को यहाँ गुना कर दिया जाएगा, है ना। ये संख्या को यहाँ गुना कर 18 दूनी। आप ध्यान में रखना है कि सर गुना करके हमको कितना लाना है? -36 लाना है। गुना करके कितना लाना है? -36। उतार दिए 2x² माइनस, अब जोड़ना के लाना है -9। कैसे आएगा? 12 या 36, तो हो जाएगा -12x और प्लस कितना? 3x। 12 में से 3 जाएगा तो -9, अब 12 3 में गुना किया तो -36, लेकिन ऊपर से उतरेगा -18 ही। अब दोनों में क्या मिल रहा है? 2x मिल रहा है। यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो कितना बचा? -6 खाली बच गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x - 6 बराबर 0। अब बताइए, एक अंदर से लेंगे x - 6 और एक बाहर से 2x + 3, अब बराबर में 0। अब क्या करें यहाँ पे हम? तो देखिए यहाँ पे x - 6 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। प्लस वाला हमारा लेके चलने हैं, बाकी इसको लेके नहीं चलना है क्योंकि माइनस में आएगा। छोड़ दिए उसको हम। तो क्या बोला? संख्या बताई तो संख्या यही ना माने थे? संख्या यही ना बाबू, संख्या इसी को ना माने थे आप। तो संख्या कितना है? 10 x + 1 और प्लस x। तो 10 x का मान कितना? 6 + 1 और प्लस 6, तो 6 की 7 और प्लस 6 गुना किए तो 70 + 6 कितना हो गया? 76 हो गया। संख्या बता दी। अगर इकाई अंक बोलता तो इसमें रखते, अगर दहाई अंक बोलता इसमें रखते, लेकिन हमसे बोला संख्या तो संख्या वाला में रख दिए। बताइए किसी का दिक्कत है यहाँ तक? तो हम लोग अभी 10 तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है। 10 तक किसी का दिक्कत है तो बोलिए। 10 तक किसी का दिक्कत? थोड़ा ही चैप्टर डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं कि एकदम डिफ़िकल्ट है, लेकिन तभी आपको डिफ़िकल्ट है जब आपको सम, विषम, पूर्णांक इस सब में प्रॉब्लम है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सर दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या में अंक और प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो अंकों की किसी संख्या के, दो अंकों की किसी संख्या, 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई चलता है, तो माना कि इकाई बराबर, माना कि इकाई बराबर का मान ले, एक समान ले। तो दहाई क्या मानिएगा बाबू? तो बोलेंगे सर यहाँ दहाई की चर्चा कर रहा है कि हम इकाई, दोनों इकाई और दहाई वाला के गुना करेंगे तो 12 जाना चाहिए। तो बोलेंगे 12 तभी आएगा जब तुम 12/x मानेंगे दहाई के, 12/x मानेंगे दहाई के, तब नहीं दोनों के गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब देखो दोनों के गुना करो, इकाई और दहाई को, 12 एक नहीं है आंसर, दहाई मानेंगे तबे ना आएगा गुना करे से 12। अब क्या बोला? यदि संख्या में, अब संख्या मानना है भाई, तो संख्या जब इकाई और दहाई पता है तो संख्या मानना आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि 10 और 12/x,
अब प्लस एक्स, मतलब दहाई प्लस इकाई होता है ना जी संख्या मानने के लिए, उसमें भी वैसे ही माने थे। अब बोला गया यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या कौन है बाबू? 10 12/x प्लस x में 36 क्या कर दें हम? यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या में अंक अप्रारंभिक संख्या के अंकों के उल्टा हो जाता है। तो परिणाम संख्या कौन है? उल्टा हो जाता है, मतलब इकाई वाला दहाई में, दहाई वाला इकाई में हो जाता है। मतलब 10x प्लस कितना हो जाएगा? 12/x हो जाएगा। मतलब इकाई वाला जो दहाई बन गया और दहाई वाला संख्या क्या बन गया? इकाई बन गया। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 120x हो जाएगा और प्लस x/1 और प्लस 36/1 और बराबर इधर लेके चलो तो माइनस 10x/1 और माइनस 12/x अब बराबर क्या बचा? 0। यहाँ पे x कॉमन ले लिया जाए, x सीधे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x x कर जाएगा तो 120 बचेगा यहाँ पर ही, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 36x हो जाएगा, माइनस 10x² हो जाएगा और माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे हम भिन्न के जोड़ बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। x से x काटेंगे तो 1 बचेगा, गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब देखिए x² और माइनस 10x², तो माइनस कितना हो गया? 9x² हो गया, माइनस 9x², जाते जाते कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस कितना है? 36 और 120 में से 12 गया तो 108 अब बराबर 0। का है 0 सर? क्योंकि x से 0 में गुना करें तो 0 ही आ जाएगा ना। अब बताइए कि -9 कॉमन ले लें हम इसमें से। अगर -9 कॉमन ले लिए तो x² प्लस में बचा, यहाँ माइनस में कितना बचेगा? 4x और यहाँ कितना बचेगा? माइनस में 12 बचेगा। 12 9 गुना करते 108 आता है ना जी। अब बराबर 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा 0 से, तो बचेगा x² माइनस 4x और माइनस 12 बराबर कितना? 0। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे गुना करके कितना लाना है? अब आपको गुना करके 12 लाना है, जोड़ना करके 4 लाना है, कितना होगा? तो माइनस 6x और प्लस 2x, माइनस 4 6 दूनी 12। अब यहाँ से कीजिए कैलकुलेशन, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा? 6 प्लस 2 कॉमन लिए तो x माइनस कितना बचेगा? 6 बराबर 0। x माइनस 6 एगो हो गया और एक हो गया x प्लस 2 बराबर में 0। हमको लेके चलना है प्लस वाला के, तो x का मान कितना निकल के चला आया? 6 चला आया। अब x का मान 6 निकल के चला, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या कौन था? अब बताइए, प्रारंभिक संख्या में बताना है तो प्रारंभिक संख्या यही ना है। संख्या पूछा, संख्या यही ना है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक संख्या कितना था? 10 गुने 12/x की जगह पे कितना? 6 और प्लस कितना? 6 कट गया, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 प्लस 6 कितना हो गया? 26। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और आज के आखिरी प्रश्न देखिए, बारह तक ही आज बताना था। वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी होती है। अब आपको वह संख्या निकालना है, तो माना कि वह संख्या x है। पहला ये कोई भी मान लो, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या बराबर क्या मान ले? x मान ले। अब क्या बोला कि वह संख्या में 20 घटाने पर, तो 20 घटा देते हैं। 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम के, तो एक व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम के 69 गुनी है, तो हो गया गुनी। अब देखो x माइनस 20 बराबर 69/x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x² माइनस
20x बराबर कितना 69, इधर चला है तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है कि गुना करके लाना है 69 और जोड़ना के लाना है 20। कितना सा आएगा बोलिए, 23 दिए 69 होता है ना, तो माइनस 23x और प्लस 3x, 23 में से 3 गया तो माइनस 20, 23 दिया 69 और बराबर 0। दो भाग में बांट के कॉमन लिए तो x माइनस कितना 23 और प्लस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 23 और बराबर में 0। अब x माइनस 23 एगो अंदर से हो गया और x प्लस 3 एक बाहर से हो गया बराबर में 0। अब एगो हमको इसको लेके चलना है, x माइनस 23 बराबर में 0, तो x का मान कितना आ गया हमको 23 प्लस वाला ही गया। तो क्या बोला गया था हमसे, संख्या बताई, तो संख्या क्या था x से ना माने थे, तो x का मान 23 आ गया आंसर। तो रियल जो आंसर हो गया आपका 23 हो गया। तो आज का जो टेबल था वो समाप्त हो गया, क्योंकि आज 6 से लेकर के 12 तक ही हमको बताना था प्रश्न। और ये चैप्टर है बाबू, सबसे पहले कुछ नहीं जरा समझ में आ रहा है तो सम संख्या जो बताएं मानने के लिए वो सीखो, विषम संख्या बताएं वो बढ़िया से 2 बार जाके देखो, पूर्णांक संख्या आपको बताएं उस संख्या के देखो, फिर पूर्ण संख्या बताएं उस संख्या के देखो। तो ये सब जब तक आप संख्या नहीं सीखेंगे, इकाई अंक क्या होता है ये चीज सीखिए, दहाई अंक क्या होता है ये चीज सीखिए, जब तक ये सब चीज व्युत्क्रम क्या होता है ये चीज सीखिए, जब तक ये सब पॉइंटेड पे आप कवर नहीं करेंगे तब तक आपको इस चैप्टर अच्छा से नहीं समझ में आएगा। और जो चैप्टर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आए उस चैप्टर के 2 गुना रिवीजन करो। जब तक 2 गुना रिवीजन नहीं करेंगे, मतलब सब चैप्टर से 2 गुना रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक किसी भी जो भी सब्जेक्ट में आपको हार्ड लगता है, जो भी चैप्टर आपके लिए हार्ड लगता है, किसी के लिए ईजी लगता है, किसी के लिए हार्ड भी लगता है, तो जो जिसको हार्ड लगे उसको 2 गुना मेहनत करो, घर जा करके 2 बार बना दो, 3 बार बनाओ, उसको प्रयास करो, 1 बार बना लो वीडियो देख करके, 1 बार ऐसा ही बना के चेक करो, फिर 1 बार ट्राई करो। जब तक ट्राई करते रहो तब तक तुम सीख नहीं जाते हो। ठीक है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक उतारने से कोई फायदा भी ज़्यादा नहीं होता है। तो आप घरे कितना मेहनत करते हैं उस पर आधारित चैप्टर है। ये खाली नहीं आ रहा है कि क्लास में आ रहे हैं अब बनाते चल जाएंगे तो बहुआ 10वां है, 8वां 7वां 9वां नहीं है कि टेस्ट में नंबर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, यहाँ नंबर आया कोई बात नहीं, एग्जाम में आपका सीधे नंबर रिजल्ट में वहाँ कम कर देगा डायरेक्ट, यहाँ तक तो ठीक रहेंगे, आप छिप जाएंगे, आपकी कमी छिप जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा तो कोई कमी नहीं छुपेगा। तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना मेहनत करने की जरूरत पड़े तो 4 गुना कीजिए, और नहीं तो फिर धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए और जब चैप्टर आगे हम स्टार्ट करेंगे, एपी स्टार्ट करेंगे, ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, हाई डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये सब चैप्टर हो सकता है कि सपना बन जाएगा देखे लिए। जैसे सपना होता है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर आपको यही समस्या होगा कि आप एक वो फार्मूला तक भुला जाएंगे। ठीक है, सम विषम तक भुला जाएंगे। इसलिए पीछे जो भी चैप्टर पढ़ाई हो जाए उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उसको मेहनत करते रहिए, और नहीं तो फिर सीधा आपको पछताना पड़ेगा।